अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो एक ऐसी गलती पे है जो पैसे को लेकर अमूमन लोग करते हैं। बहुत सारे लोग इस गलती के बारे में जानते तो हैं, करना भी नहीं चाहते, लेकिन ना चाहते हुए ये गलती कर बैठते हैं और इस गलती की वजह से बहुत नुकसान उठाते हैं। ये गलती समझाने के लिए आज मैं आपके सामने दो ऐसे लोगों की कहानी रखूँगा कि जिनका तालीम का लेवल और जिनका प्रोफेशनल लेवल इंतहाई मुख्तलिफ था। उसके बावजूद उनमें से एक शख्स ने खुद भी बहुत दौलत कमाई और अपनी बच्चों के लिए भी बेइंतहा दौलत छोड़ी, जबकि दूसरा शख्स अपनी ज़िंदगी में बैंकरप्ट हो गया और बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया। तो दोस्तों, पहला शख्स जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा उसका नाम था रिचर्ड फुस्कॉन। ये शख्स हार्वर्ड से ग्रेजुएटेड था, हार्वर्ड से एमबीए किया हुआ और मैरिल लिंच में एग्जीक्यूटिव जॉब पे था। इस शख्स ने 40 साल की उम्र से पहले इतनी दौलत कमाई कि इसने रिटायरमेंट ले ली और चैरिटी का काम शुरू किया। सन 2005-6 में फुस्कॉन ने काफ़ी कर्जे लेके अपना 18,000 स्क्वायर फुट का घर एक्सपैंड किया। इस घर में 11 बाथरूम थे, 2 लिफ्टें लगी हुई थी, 2 स्विमिंग पूल और न जाने कितनी और अमेनिटीज थी। और इस घर की मेंटेनेंस कॉस्ट $90,000 माहाना थी। और फुस्कॉन ने इसी तरह कर्जे ले लेकर और भी कई सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज बनाई। तो बज़ाहिर तो ये अच्छी स्ट्रेटेजी लगती है, लेकिन फिर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आता है और रिचर्ड फुस्कॉन मिलियनेयर से बैंकरप्सी की तरफ चला जाता है। उसके हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि 2008 में एक बैंकरप्सी जज को वो कहता है कि उसके पास अब कोई इनकम नहीं है। और इसी तरह एक के बाद एक उसके सारे घर उसकी ओरिजिनल वैल्यू से 75% कम पर बिक जाते हैं और उसके पास कुछ भी नहीं बचता। अब दोस्तों, मैं उस शख्स के बारे में आपको बताता हूँ जो अमेरिका के एक देहात में पैदा हुआ। उसका नाम था रोनाल्ड रीड। वो अपने फैमिली में पहला बंदा था जिसने हाई स्कूल कंप्लीट किया। और इस शख्स के बारे में एक और यूनिक बात ये थी कि ये हर रोज लिफ्ट लेके स्कूल जाता। हाई स्कूल खत्म करने के बाद रोनाल्ड रीड ने एक पेट्रोल पंप पे मैकेनिक की नौकरी स्टार्ट की और 25 साल तक वो ये नौकरी करता रहा। इसके अलावा 17 साल तक वो जेसी पेनी में एक क्लीनर के तौर पे काम करता रहा। 38 साल की उम्र में इसने $12,000 का 2 बेडरूम का घर खरीदा। इसके दोस्त इसके बारे में कुछ खास नहीं जानते थे। इसकी पर्सनैलिटी के बारे में कोई ऐसी यूनिक पॉइंट नहीं था जो इसके दोस्त डिस्कस करते थे और ये सादा ज़िंदगी गुजारता था। और सन 2014 में 92 साल की उम्र में इसका इंतकाल हो गया। और इसके इंतकाल के बाद जब इसकी वसीयत पढ़ी गई तो इसने लोगों को हैरान कर दिया। इसने अपनी वसीयत में $2 मिलियन अपने सौतेले बच्चों के लिए रखे थे और $6 मिलियन इसने चैरिटी को डोनेट किया। जब लोगों को ये बात पता चली तो लोग हैरान और परेशान हो गए कि एक इंसान जिसकी ना कोई इतनी हाई प्रोफाइल जॉब थी, ना कोई बिजनेस था, एक मैकेनिक था वो शुरू में, और उसके अलावा जो उसकी जॉब्स थी वो एक ब्लू कॉलर जॉब्स थी, जो कि एक हैरान कुन बात है। जब लोगों ने इस बारे में इंफॉर्मेशन ली कि किस तरह रोनाल्ड रीड ने अपनी दौलत कमाई, तो उनको पता चला ना कोई इसकी लॉटरी लगी हुई थी, ना कोई ख़ास फार्मूला था इसके पास, ना कोई इसके पास सोने की कान थी। वो इसके पास एक सिंपल फार्मूला था, वो ये कि हर महीने वो कुछ ना कुछ सेविंग करता, अपनी चादर के हिसाब से अपने पैर में इन्वेस्ट करता और फिर वेट करता। और इसी तरीके से ओवर टाइम इसकी वेल्थ कंपाउंड होके $8 मिलियन तक पहुंच गई। ये इतनी सी बात थी। ना कोई इसके पास एजुकेशन थी, ना कोई एग्जीक्यूटिव था, ना कोई इसका आप कह लें कोई ऐसा एक्सपीरियंस था कि जो इसको एज देता हो बाकी सब के ऊपर। और डेफिनेटली रिचर्ड फुस्कॉन के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। एक ही चीज़ ने एज दिलाई, वो ये कि वो लालची नहीं था। उसने अपनी चादर के हिसाब से अपने पैर फैलाए और सिंपल तरीका जो सदियों से चलता आ रहा है सक्सेसफुल लोगों का, जिन्होंने वेल्थ अपनी ज़िंदगी में बनाई है या अच्छी कमाई की है, वो ये कि भाई उतना ही खर्च करो जितना ज़रूरत है और बाकी सेव करो। और इससे दूसरा सबक जो सीखना चाहिए वो ये कि पैसे कमाने का ताल्लुक एजुकेशन से नहीं है, बल्कि आपकी बिहेवियर से है। अगर आपका बिहेवियर आपके कंट्रोल में है और आपको अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव पता है और आप लालची नहीं हो और आप लॉन्ग टर्म सोच रखते हो, तो इंशाल्लाह आप एक बेहतर पोजीशन में रहोगे, ना कि अगर आप एक लालच में या रिस्क की इन्वेस्टमेंट्स करो और जल्दी कमाने के चक्कर में वो भी गंवा लो जो आपने बड़ी मेहनत से कमाया हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं आगे भी इस तरह की वीडियोस बनाऊंगा जिसमें स्टोरीज के थ्रू मैं आपको कोई ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो और पर्सनल फाइनेंस में बेहतरी ला सकते हो।